हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट की। ठीक है ना। क्लास 8 की मैथ की बुक में आप देखोगे मेरे ख्याल से छठा या सातवां चैप्टर होगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, दो चार बातें आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। कुछ इसकी प्रॉपर्टी को देख लेना अच्छी तरह से, कुछ पैटर्न को देखेंगे हम इसके अंदर। ठीक है ना। इंटरेस्टिंग पैटर्न है बेटा, कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज वगैरह उसको अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, और किस तरह से जो है ना हम क्यूब रूट को किस मेथड के द्वारा हम निकाल के देख सकते हैं, और कुछ इसके सवाल बनते हैं उनको आप अच्छी तरह से समझना। ठीक है, तो बिल्कुल बेस से चलेंगे अच्छी तरह से, आप समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है ना। देखो बेटा, भाई क्यूब एंड क्यूब रूट, तो सबसे पहले हमें देखना है बेटा क्यूब होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना। जैसे आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ा होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने पढ़ा होगा, तो इसका फार्मूला होता है साइड की 3, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है ना। और अगर यदि मान लो मैंने कह दिया कि इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, तो आप कहते हो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि 27 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है ना। इस तरह से इसका वॉल्यूम आप निकालते हो। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो 3 है इसको मैंने 3 टाइम्स लिखा। ठीक है ना। 3 को 3 टाइम्स लिखा मैंने, तो 27 आ गया हमारा। ठीक है ना। तो यही बेटा क्यूब का यानी कि कॉन्सेप्ट है। यानी कि किसी नंबर को यदि आप 3 बार लिख दोगे, ठीक है ना, किसी नंबर को 3 बार लिख दोगे तो जो प्रोडक्ट करने पे जो नंबर आएगा वही उसका क्यूब होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो आप, जैसे मैंने कहा 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब जब बोलोगे तो 2 की पावर 3 लगानी है आपको। ठीक है, तो 2 की क्यूब बोलोगे तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। 3 बार हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, 3 की क्यूब बोलूंगा तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा। 4 की क्यूब कहूंगा तो 4 को 3 बार, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी को हम बेटा परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब ये देखो आप, अभी मैं बताता हूँ आपको परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है। तो यदि किसी ने पूछा आपको बेटा 2 की क्यूब क्या होता है, तो 2 की क्यूब 8 होता है, 3 की क्यूब 27 होता है, 4 की क्यूब यानी कि 64 होता है। ठीक है ना। तो अब जैसे कि क्यूब का ना बेटा एक सिंबल भी होता है, वो ध्यान रखो। देखो 3 ऐसे लिख के और यहाँ पर ऐसे करके ये लगा देते हैं हम रूट में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो कि 8। ठीक है, और फिर मैंने कहा देखो यहाँ पर अगर यदि 3 नहीं रहेगा तो ये स्क्वायर रूट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 लगा दिया तो ये क्यूब रूट है। तो 8 का क्यूब रूट यानी कि 8 जो है किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे बना, तो आपको पता है 2 से बना। इसी तरीके से आपने देखा भाई 27 यानी कि इसको कितने, यानी कि कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे बना, तो आपने कहा 3। ठीक है ना। और इसी तरीके से 64 का आपने बोला 4। ठीक है ना। तो यानी कि जैसे इन नंबरों को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बना, यही हमारा क्यूब का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। अब बात समझो मेरी बात। देखो अगर मैंने कहा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, उल्टा आ जाओ, 8 का क्यूब रूट 2, यानी कि 8 जो है किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे बना, ठीक है 2 को। 27 किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे बना, तो ये 3 से बना। ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4 होता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब बात आती है बेटा कि भाई परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है। परफेक्ट क्यूब नंबर, अब आपने देखा जैसे यहाँ पर देखो आप, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे यहाँ पर देखो 8 लिखा, 27 लिखा, 64 लिखा, चलो यहाँ पर 25 लिख दो। इसी तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, ये हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों है, क्योंकि ये जो नंबर हमारे जो बने हैं ये किसी ना किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे बने। जैसे आप देखो 8, तो 8 जो है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे बना है। 27 जो है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे बना है। और 125 देखोगे आप तो 5 गुणा 5 गुणा 5। तो कहने का मतलब है कि परफेक्ट क्यूब नंबर वो नंबर होगा जिस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर यदि वो नंबर बनाओ प्रोडक्ट करने पे, तो वही परफेक्ट क्यूब हमारा होता है। तो जैसे 8, 27, 64, 125 ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्लियर होगी बात ये। अब मान लो जैसे मैंने कहा बेटा 16 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आप कहोगे कि नहीं सर 16 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, क्योंकि इसके जो है ना, यानी कि
3 नंबर हमारे ट्रिपलेट बन ही नहीं सकती, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर तो आप निकाल लो बेशक से, लेकिन क्या है कि 3 सेम नंबर की ट्रिपलेट हमारी नहीं बन सकती। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप 3 सेम नंबर से ये 16 नहीं बन सकता, तो 16 हमारा जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। यानी कि 3 सेम नंबरों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वही परफेक्ट क्यूब हमारा होता है। जैसे 16 का देखा आपने, तो 3 सेम नंबर को हमारा होगा नहीं। अब इसको आप जैसे भी कर लो, जैसे आपने देखा, जैसे 4 दूनी 8 दूनी 16, तो देखो आप ये 3 जो नंबर बन रहे हैं ये अलग अलग है, देखो 4 अलग है हमारा, ठीक है ना। तो सेम नंबर होना चाहिए, कहने का मतलब ये, यदि सेम नंबर है तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा होता है। ये बात आपको समझ में आई अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न ऑफ अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। अभी मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से इसको समझ लो। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। देखो इवन नंबर का क्यूब जो होता है वो इवन नंबर ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जैसे 2 जो हमारा इवन नंबर होता है, तो 2 की क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। बात समझ में आई। तो देखो 2 भी इवन नंबर है, इसका जो क्यूब होता है वो भी इवन नंबर ही होता है। 3 तो ओड नंबर होता है, छोड़ दो फिलहाल। 4 देखो आप, 4 की क्यूब करो तो 4 चौक 16 चौक 64, देखो आप। इसी तरह से 6 की क्यूब करो, 6 छक 36 सिक्का 216। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो देखा इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर ही होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है। ये पहली हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है कि क्यूब ऑफ एन ओड नंबर इज एन ओड नंबर, यानी कि ओड नंबर का क्यूब ओड नंबर होता है। जैसे देखो आप, चलो 1 का क्यूब करो, देखो आप 1 ओड नंबर है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। 2 छोड़ दो, 3 का क्यूब करो, 3 तिया 9 तिया 27 होता है। 5 का क्यूब करो, 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से 6 छोड़ दो, 7 का क्यूब करो, 7 7 49, 7 कितना होता है 343, ठीक है ना। तो ये देखा आपने कि ओड नंबर का क्यूब ओड नंबर होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। यदि आप नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। जैसे देखो -1 का क्यूब करोगे तो भाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 तो -1 ही तो आएगा। बात समझ में आई। और यदि मान लो आपने -2 का क्यूब करा तो भाई देखो बराबर डाल देते हैं, -2 -2 और -2, तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8 ही तो आएगा। तो नेगेटिव नंबर का यदि क्यूब करोगे तो वो नेगेटिव नंबर ही होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ओड नंबर का क्यूब ओड होता है, और नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव हमारा होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, एडिंग कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, ठीक है ना। अब मैं जो आपको पैटर्न बताऊंगा उसमें आपको क्या करना है कि आप ओड नंबर का सम, ओड नंबर लगातार ओड नंबर का सम करके भी जो है ना आप क्यूब को फाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो आप, अब पैटर्न समझो पहले। जैसे मैंने कहा कि कोई भी नंबर है उसका क्यूब, तो किस पैटर्न से चलोगे आप, तो ध्यान रखना। देखो n-1 प्लस में 1, ठीक है। इसी तरीके से लिखते जाओ n-1 प्लस में 3, और प्लस चलो 3 तक ही लिख देता हूं मैं, n-1 प्लस में 5, और इसी तरीके से चलता जाएगा सो ऑन, ठीक है। ये बढ़ता चला जाएगा। इस पैटर्न का यूज करके जो है ना आप लगातार ओड नंबर के सम से क्यूब का बता सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो आप, चलो मान लो 1 का तो छोड़ देते हैं, चलो 1 का तो नॉर्मल ही है। देखो ध्यान रखो, मान लो 2 का क्यूब बताना आपको, तो n लिया आपने 2, तो 2 का क्यूब। अब इसी पैटर्न से चलेंगे, तो जैसे आपने जब 2 लिया तो देखो ये 2 हमें 2 लेने हैं, 3 का क्यूब लोगे तो ये 3 लोगे, 4 का क्यूब लोगे तो ये 4 लोगे। इसी पैटर्न को यूज करना है आपको, समझो आप अच्छी तरह से। जैसे देखो 2 का क्यूब लेना है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, देखो 2 -1 प्लस में 1, ठीक है, और प्लस 2 -1 प्लस में 3, देखो 2 ही था तो 2 ही तक हमें लिखना है, ठीक है ना। अब आपने देखा यहाँ पर, चलो इसको अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो 2 में से 1 गया 1, 2 1 कम 2 और 1 3, तो यहाँ पर आपने लिखा 3 और प्लस लगा दिया, तो 2 और यहाँ पर बचा 1, 2 1 कम 2 और 3 5। तो आपने देखा 2 की 3 जो होता है वो हमारा 8 होता है। चलो यहाँ लिख देते हैं, 2 की 3 हमारा 8 होता है, और 8 जो है आपको पता है 3 जमा में 5, यानी कि 3 और 5 का सम करेंगे तो हमारा 8 के बराबर आएगा। तो इस पैटर्न से जो है ना आप सम ऑफ ओड नंबर से भी जो है क्यूब बता सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे चलो एक बार 3 का देख लेते हैं। 3 का तो आपको ये 3 नंबर लेने हैं, बस ये ध्यान रखना है।
इस पैटर्न को समझ लो अच्छी तरह। देखो n-1 तो यहाँ रहेगा ही, ओड नंबर है ना, तो यहाँ पर एक लगा देना। एक के बाद 3 आता है ओड नंबर, तो यहाँ 3 लगा देना। 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है। इसी तरीके से आप इस पैटर्न को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। अब 3 है तो हमें ये 3 पैटर्न देने हैं, 3, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 3, 3 माइनस 1 प्लस में 1, 3, 3 माइनस 1 प्लस में 3, और 3, 3 माइनस 1 प्लस में 5। चलो जी अब जरा इसको यूज कर लेते हैं। देखो ये तो 2 हो गया, ब्रैकेट में देखो 3 में से 1 गया 2, 3 दूनी 6 और 1 कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 कितना हुआ 9 हुआ। 3 दूनी 6 और 5 कितना हुआ 11 हुआ। अब आप देखो, आप 11 9 20 27, तो 3 की क्यूब जो होता है 3 3 9 3 होता है 27, और 27 को यदि सम ऑफ ऑड नंबर में लिखोगे तो 7 9 11 इस तरह से आप लिख सकते हो। बात समझ आई। तो इस पैटर्न से जो है आप लगातार ओड नंबर के सम में भी जो है ना इसको हम लिख सकते हैं। ये तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगी बात ये। अब बात आती है बेटा डिफरेंस की, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। 2 लगातार नंबर है, यदि उनके बीच का यदि आपको डिफरेंस बताना है, क्यूब नंबर है, ठीक है, तो किस पैटर्न से बताओगे तो वो भी आप समझ लो अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखो ये पैटर्न याद रखना, 1 प्लस, ठीक है, n-1 और इंटू में 3। इस पैटर्न को आप याद रखना और इसी पैटर्न से हमें करना है। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, आप जैसे मैंने कहा 2 की क्यूब और 1 की क्यूब। देखो 2 लगातार नंबर है ना हमारे, 1 और 2, तो इनका हमें बीच का सम बताना है, यानी कि कितना डिफरेंस है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसी पैटर्न से। चलो देखो 1, अब ये n और ये n-1 है, तो आप इस पैटर्न को देख लो। अब देखो ये क्या है, जो n है हमारा, ये 2 लेना है, जो अगला नंबर है, तो आपने लिया यहाँ पर देखो 2 और 2 माइनस में 1, बात समझ में आ रही है, और इंटू में 3। तो चलो एक बार देख लो अच्छी तरह से। देखो 1 प्लस 2 में से 1 गया 1, तो 2 1 कम 2 गया, इंटू में 3, तो कितना हुआ 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। तो आप देखोगे 2 की क्यूब और 1 की क्यूब करोगे तो इनके बीच का डिफरेंस हमारा 7 आएगा। करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 1 1 कम 1, तो 8 में से 7 गया 1, तो इसके बीच का डिफरेंस हमारा कितना आया, समझ में आ गया। अब अगर इसको जल्दी जल्दी करना है तो देखो कैसे करना है। अब जैसे 2 का करा हमने, अब देखो 3 की क्यूब 2 की क्यूब, तो आपको क्या करना है, देखो 1 प्लस तो लिखना ही है, ये ध्यान रखना है, और लास्ट में मल्टीप्लाई 3 लिखना है बस। अब यहाँ देखो बीच में क्या लिखना है, 1 प्लस 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, बस ये ध्यान रखना, 3 गुणा 2 और गुणा में 3 तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। 3 अगला नंबर को लिखोगे और गुणा में 2 अगले इसके नंबर को लिख दोगे, और ये मल्टीप्लाई 3 तो लगाना ही है। 3 दूनी 6 3 18 और 1 19 हो गया फटाफट। इसी तरीके से देखो 4 की क्यूब 3 की क्यूब करोगे तो 1 जमा तो लिखना ही है, 4 गुणा 3 लिख दो अब यहाँ पर, 4 गुणा 3 और गुणा 3 तो हमें लिखना ही है। तो देखो आप 3 3 9 चौक 36, 36 और 1 37 हो गया। तो इस पैटर्न का यूज करके जो है ना कई नंबर निकाल सकते हो आप ऐसे करके। देखो तो जैसे 7 आ रहा है, 19 आ रहा है, 37 आ रहा है, इसी तरह से 5 का क्यूब और 6 का क्यूब निकालोगे तो और नंबर आ जाएगा इसी तरह से। इस नंबर को आप एक बात समझ लो अच्छी तरह से। अब इससे रिलेटेड ना आगे मैं एक सवाल बताता हूँ आपको। देखो 7 19 37 आपने देख लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा एक पैटर्न मैंने आपको समझाया था, 1 प्लस n-1 इंटू में 3, ठीक है, और n की वैल्यू यदि 1 2 3 4 5 से कुछ भी लेते रहो, तो इस पैटर्न से यदि आप n की वैल्यू लोगे तो देखो ये नंबर आपके आएंगे। देखो n की यदि वैल्यू 1 ली तो आपने इसमें पुट किया तो 1 आ रहा है, 2 ली तो आपको देखो 7 आ रहा है, 3 ली तो 19 आ रहा है। इसी तरीके से आप देखो ये नंबर इस तरह से चलते जाएंगे, आप जितनी भी लेते जाओगे। अब ये बातें मैंने क्यों बताई आपको, ठीक है। अब इसी में आपका एक सवाल बनता है, ठीक है, उस सवाल को देखो आप। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, मान लो अब ऐसे आ जाए कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343 बाई, ठीक है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके द्वारा यदि आपको क्यूब रूट निकालना आ जाए, ठीक, तो क्या करोगे, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के द्वारा। तो आप इन्हीं नंबरों को माइनस करते चले जाना। तो जैसे देखो आप, जैसे देखो पहले 343 है, इसमें से 1 को माइनस किया तो कितना हुआ, 342 हुआ। अब 342 में से आपको अगला नंबर है 7 को माइनस करना है। तो देखो 12 में से 7 गए, 7 5 12, यहाँ बचा क्या 3, तो 3 लिख दिया और यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो ये हो गया, हाँ हो गया 335। अब 335 में से आपको माइनस करना है 19 को, ठीक है। तो यहाँ पर चलो माइनस करते जाते हैं भाई। 335 में से आपको 19 को माइनस करना है, 15 में से 9 गए 9 6 15, 2 में से 1 गया
एक 316 हो गया, ठीक है ना, 316। अब 316 में से अगला नंबर हमारा क्या है, 19 के बाद 37 है। तो अब जरा 316 में से 37 को माइनस कर दो, 16 में से 7 गया, 9 7 16, यहाँ बचा 10 में से 3 गया 7 और ये बचा 2। तो देखो ये आ गया हमारा 279। अब 279 में से 37 के बाद हमारा अगला नंबर है 61, ठीक है ना। अब घटाओ, 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पर आ जाएगा 218, ठीक है ना। अब 218 में से 61 के बाद हमारा 91 को माइनस करना है, तो 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा और यहाँ बचा 11 में से 9 गया 9 2 11 और यहाँ बचा 1, ठीक है ना। अब 127 में से अगला नंबर क्या है, 127, माइनस कर दो, जीरो आ गया। जैसे ही जीरो आ जाए सब्ट्रैक्ट करने, वहीं पर स्टॉप हो जाओ, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर कि भाई 343 का, अब देखोगे कितने स्टेप बढ़े हम, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हमने किया। तो बस यहाँ पर आप लिख दो 343 का क्यूब रूट जो होता है वो हमारा 7 होता है, ठीक है ना। यानी कि 7 × 7 × 7 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आपका आ जाएगा। तो एक सवाल तो ये बनता है आपका कि ठीक है ना, कि भाई हम क्यूब रूट जो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के द्वारा किस तरह से निकाल के उसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देखो ये पैटर्न आपका है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये हमारा है क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब इसको भी जरा समझो आप, ठीक है। क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो जैसे 4 है, अगर मैं ये कहूँ बेटा कि 4 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो आप बोल दोगे सर 2 × में 2 होता है, बिल्कुल। 6 के जी प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 × में 3 होता है, ये प्राइम फैक्टर है। अब जरा इसको भी समझो अच्छी तरह से आप देखो, 4 के आपने बोला 2 × 2, 6 का आपने बोला 2 × 3। अब यदि अगर मान लो ना मैं इन्हीं के प्राइम फैक्टर पे 3 3 लगा दूं, यहाँ पर 3 3 लगा दूं, तो आप यदि 6 का क्यूब और 4 का क्यूब निकालोगे तो यही प्राइम फैक्टर उसके बनेंगे। जैसे समझ लो, जैसे देखो आप, अब जैसे 4 है, 4 का क्यूब तो 4 चौक 16 चौक 64 होता है, ठीक है ना। और जरा 64 का एक बार प्राइम फैक्टर निकालो आप, देखो यहाँ पर 2 से करो जरा, 2 3 6 2 2 4, 2 से करा 16 पे चला गया, 2 से करा हमने 8 पे आ गया, 2 से करा 4 पे आ गया और ये 2 से आ गया, 2 1 2 आ गया। अब इसके अगर प्राइम फैक्टर देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो यहाँ पर, अब जरा इसका ट्रिपलेट बनाओ और इसका ट्रिपलेट बनाओ, तो देखो आप 2 की 3 2 की 3, तो देखोगे आप तो यही तो हमारा पैटर्न बन गया ना। इसी तरीके से इसको देखो आप, 6 का क्यूब यदि करोगे तो 6 6 36 छिक्का 216 होता है, और 216 का यदि आप निकालो प्राइम फैक्टर तो देखो 2 1 2 0 2 8। अब 2 से करो 2 5 10, 2 चौक 8 हो गया, 2 से करो 2 2 4 2 7 14 हो गया, और 3 से 3 9 27 हो गया, 3 3 9 3 1 3 हो गया। अब इसके जरा प्राइम फैक्टर लिखो जरा, 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। अब इसका ट्रिपलेट बनाओ तो देखो 2 की 3 3 की 3, तो देख रहे हो आप अच्छी तरह से, समझ में आई ना। तो जो भी हमारा प्राइम फैक्टर होता है ना, उसी का क्यूब जो है ना यहाँ पर लगा दोगे तो ये इसका क्यूब बन जाता है। तो ये भी एक पैटर्न है हमारा, इससे इसको समझ लो अच्छी तरह से। बात समझ में आई। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि क्या 2700 परफेक्ट क्यूब है, तो जरा इसको हम पता करेंगे। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले देखो बेटा क्या है कि जो हमारा क्यूब रूट निकलता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता ही है। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से। तो हम क्या करेंगे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन हम जरा 2700 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। चलो 2 से ही कर लेते पहले, 2 1 2 2 3 6 2 5 10 0। अब देखो पीछे 0 आ रहा है तो 2 से करेंगे, 2 6 12 हो गया, 1 चला गया, 2 7 14 2 5 10 हो गया। अब देखो 7 6 13 5 18, तो 3 से जाएगा ये, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15, ठीक है। 5 2 7 2 9, 3 से अभी भी जा रहा है ये, 3 7 21 हो गया, 3 5 15 हो गया, अभी भी 3 से जा रहा है ये, 3 दूनी 6 3 5 15। अब आप देखो 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 कम 5। तो आपने देखा 2700 का यदि हम प्राइम फैक्टर लिखें 1 2, यानी कि 2 जो है 2 बार है, 3 जो है 1 2 3 3 बार है जी, ठीक है, और 5 है हमारा 2 बार। तो आपने देखा यहाँ पर कि भाई ना तो 2 का हमारा ट्रिपलेट बन रहा है, बस एक 3 का हमारा ट्रिपलेट बन रहा है, ना ही हमारा 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। क्लियर होगी बात ये।
तो ये पूरा ट्रिपलेट बनना चाहिए था। यदि ये पूरे प्राइम फैक्टर का ट्रिपलेट बन जाता तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब होता। तो यानी कि 2700 जो हमारा इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर ये सवाल आ जाए तो इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। आप देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो पहले आप क्या कह रहा है, देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5184 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 5184 यानी कि वो छोटा नंबर बताओ जिसको मैं 5184 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो समझ लो कि ये अभी परफेक्ट क्यूब नंबर है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने 5184 का। ठीक है, अब पहले इसको पहले करो जरा, 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 नीम 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो 2 से फिर जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छिक 12। चलो जी 2 से फिर करेंगे, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। चलो जी फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 से करो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखा आपने, अब ये 3 से जाएगा, 27 पे चला गया, 3 से जाएगा, 3 नीम चला गया, और 3 से 3 पे चला गया, और यहाँ पर 1 आ गया। तो आपने देखा कि 5184 का, चलो लिखो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 2 हैं। चलो जी यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 4 5 6। 3 कितने हैं जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या होता है, पहले तो हमें प्राइम फैक्टर निकालना होता है, इसके बाद हमें ट्रिपलेट बनानी होती है। तो देखो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया, ये हमारा ट्रिपलेट बन गया, और ये हमारा ट्रिपलेट बन गया। 3 तो ट्रिपलेट कंप्लीट है। अब आपने देखा यहाँ पर एक ही 3 बचा है ना कि अगर 2 3 और होते तो इसकी भी ट्रिपलेट बन जाती। कहने का मतलब यानी कि 2 3 और होते तो ट्रिपलेट बन जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं जो बचे हैं ना नंबर, जो हमारे नहीं आए 2 ट्रिपलेट बनाने के लिए, देखो तो 3 और 3 रह गए, तो 3 और 3 को ही मल्टीप्लाई कर दो तो 9। तो इसका मतलब 9 जो है ना वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको मैं 5184 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 5184 से को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो नंबर मुझे मिलेगा वही मेरा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। ठीक है, तो बस यह ध्यान रखना कि ट्रिपलेट बनाया, जो नंबर बच गए, जैसे 1 3 आया तो 2 3 और होते तो बन जाता परफेक्ट। ठीक है, तो वही 2 3 को मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर हमारा आएगा उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह का सवाल भी आता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं कि भाई बोल दिया कि जो नंबर प्रोडक्ट करने पे आया उसका आप क्यूब रूट निकालो। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, दोबारा से इसको मत करना, बस इसको मल्टीप्लाई किया, जो नंबर हमारा आया ये सारे तो लिख देना, यही प्राइम फैक्टर, और इनटू में 3 गुणा 3 और लिख देना, और उसके बाद ट्रिपलेट बना के एक एक नंबर को ले लेना और मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका अच्छी तरह से क्यूब रूट। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1 2 3 4 8 मस्ट बी डिवाइड। पहले वाले में क्या था, मल्टीप्लाई करने का था, इसमें क्या दे रखा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको मैं 1 2 3 4 8 से डिवाइड कर दूं तो उसका जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसमें भी क्या करना है, देखो जब भी कोई सवाल है पहले तो प्राइम फैक्टर निकालो। ठीक है, तो 1 2 3 4 8 का आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालो। ठीक है, 2 से करो, 2 6 12 हो गया हमारा, 2 एकम 2 हो गया, 1 बचेगा, 2 7 14 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 3 6 हो गया, और यह 0 लगाओगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 7 हमारा 14 हो जाएगा। अब देखो 2 से तो जानेगा ही नहीं, 8 7 15 3 18, 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 नीम 27, 9 2 11 और 1 12। ठीक है, 3 से फिर जा रहा है, ये 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12, 3 3 9 हो गया। अब इसके बाद देखो 7 से ही जाएगा ये, हाँ 7 चौक 28, 7 नीम 63। हाँ ठीक है, फिर देखो 7 से जाएगा, 7 7 49 हो गया, 7 1 7 हो गया। तो आपने देखा 1 2 3 4 8 का यदि आप प्राइम फैक्टर देखो तो यानी कि 2 इंटू 2 3 इंटू में 3 आया और 3 बार 7 आया। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया आपने। तो आपको क्या करना है, पहले इसकी ट्रिपलेट बनानी है। तो आप देखा आपने कि भाई ट्रिपलेट तो बस खाली इसी की बन रही है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ये 2 है, यहाँ भी 3 2 है, यानी कि 2 बार है, 3 भी 2 बार है। यदि 1 3 और होता, 1 3 और होता तो ये परफेक्ट तो वैसे ही होता, लेकिन हमें उसको नहीं देखना, हमें क्या देख रहा है, डिवाइड करना है। तो आपको देखो एक ट्रिपलेट बन गई, बाकी जो बचे ना नंबर, ठीक है ना, इन्हीं को आप लिख लो, 2 दूनी 4, 3 3 9, यही नंबर जो बचे इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36। तो यानी कि ये जो 36 है
समझ में आ गई ना। जो ट्रिपलेट बचा उसको तो छोड़ दो, बाकी जो भी नंबर बचे उन सबको प्रोडक्ट कर लो, और जो प्रोडक्ट करने पे आएगा वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो यानी कि वही है, यानी कि 36 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसको मैं 1 2 3 4 8 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो क्वोशंट आएगा ना वो परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि वो क्वोशंट आएगा, ये नंबर हट जाएंगे, 7 7 7 ही बचा। तो कहने का मतलब ये कि 1 2 3 4 8 को यदि आप डिवाइड करोगे 36 से तो भाई 343 ही तो आएगा, ठीक है ना। और 343 का आपको पता ही है 7 गुणा 7 गुणा 7 आ गया। अगर सवाल ये आ जाता है कि भाई जो नंबर आया क्वेश्चन उसका परफेक्ट क्यूब निकालो, तो सीधा देखो आप ये निकाल देते, भाई 343 आया, 343 का 777 आता है, तो यानी कि 7 आंसर आ जाता सीधा। बात समझ में आई ना। तो यानी कि 7 आ जाता यदि सवाल और दे रखा होता। फिलहाल आपको ये दे रखा है कि वो छोटा नंबर बताओ जिसको डिवाइड करने पर उसका क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपका सवाल बस इतना ही है, यानी 36 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हो गया बाई विच 1 2 3 4 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज ए परफेक्ट क्यूब। ये लिख दे रहा है नीचे लाइन। बस बात समझ में आ गई ना। अब देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसको समझो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो यार, तो यानी कि क्यूब यानी कि 32 और 2000, यानी कि ये जो सवाल दे रखा है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, पहले इस नंबर का और उस नंबर का आप पहले क्या करो, प्राइम फैक्टर कर लो। तो देखो 32 का प्राइम फैक्टर करो पहले आप। 2 से करा 16 पे चला गया, 2 से करा 8 पे चला गया, 2 से करा 4 पे, 2 से 2 से, और यहाँ पर ये आ गया। क्लियर। तो भाई 32 का आपने देखा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो जी 2000 का भी कर लेते हैं एक बार। 2000 का करो आप, चलो जी 1000 आ गया। फिर 2 से करोगे 500 आएगा, फिर 2 से करोगे 250 आएगा, 2 से करोगे 125 आएगा। इसके बाद आपको पता ही है 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 से करा 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। इतना तो आपने पहले प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब आपको ये पता है कि देखो 3 की 32 और यहाँ पर 3 की यानी कि 2000 दे रखा है आपको। तो इनके ज़रा एक बार प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो ये ज़रा थोड़ा ऐसा हो गया, यहाँ लिख लेते हैं नीचे। चलो ठीक है। अब आपको पता है कि इसका 32 का कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो जी इसके लिख लेते हैं 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 और 5 3 बार है। चलो जी ये इस तरह से लिख लिया हमने। अब एक काम करो, ट्रिपलेट बनाओ। ये बन गया, इसकी ट्रिपलेट बन गई, इसकी ट्रिपलेट बन गई, इसकी ट्रिपलेट बन गई। जिसकी जिसकी ट्रिपलेट बनती जा रही है उसको बाहर करते चले जाओ। 2 आ गया बाहर, इधर से 2 बाहर आ गया, इधर से 2 बाहर आ गया, इसका 5 आ गया। समझ में आ रही है अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब देखो, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 40। तो इस तरह का यदि सवाल आए ना तो आप ऐसे इसको करके आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। और नहीं तो आप क्या करो, 32 2000 पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आए फिर उसका एक साथ निकाल लो, या तो फिर अलग अलग करके निकाल लो। तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर लो, ठीक है। इस तरह से करोगे तो आपको आसानी से आप इसको आराम से इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा इसमें यही सब बातें थी क्यूब रूट में, ज़्यादा कोई बड़ी बातें थी नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इंपॉर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आज से फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।